बढ़ेंगे आगे। देखिए, बीसलपुर पेयजल प्रोजेक्ट पीएचईडी के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन चुका है। पानी की पाइपलाइन में लीकेज के चलते बार बार शटडाउन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लीकेज है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। जलदाय विभाग जैसे ही पानी की सप्लाई शुरू करता है, वैसे ही सिस्टम लीक हो जाता है। आखिर क्यों पीएचईडी बीसलपुर लाइन की बीमारी को पकड़ पाने में नाकाम साबित हो रहा है? आखिर कहां उससे चूक हो रही है? इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लाइफलाइन, शटडाउन और लीकेज, बीसलपुर प्रोजेक्ट की ये बीमारी अब बेकाबू हो चुकी है। सिस्टम का लीकेज फिर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन से बहने लगा। जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर परियोजना लगातार गंभीर बीमारी से जूझ रही है और कभी भी फिर से वेंटिलेटर पर जा सकती है। इसीलिए जयपुर वासी अपने पानी की व्यवस्था खुद कर लीजिए। जलदाय विभाग के भरोसे बिल्कुल भी न रहिए, क्योंकि क्या पता कल फिर से बीसलपुर परियोजना की तबीयत खराब हो जाए। ताज़ा मामला ही देखिए। कल ही बीसलपुर की मुख्य लाइन से 2 लीकेज को ठीक कर सुबह 4 बजे शटडाउन खत्म करके पंप चालू किए गए। शाम होते होते जलदाय मंत्री महेश जोशी ने इंजीनियर्स की पीठ थपथपाई, लेकिन ये क्या, कुछ देर बाद में बीसलपुर प्रोजेक्ट की लाइन से सूरजपुरा के 5 किलोमीटर पर ठीक किया गया लीकेज फिर से लीक हो गया। पानी का मैनेजमेंट करना हमारे हाथ में, वो मैनेजमेंट हम करने की कोशिश करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो लीकेज वगैरह हो जाते हैं, उनको हम प्रायोरिटी पे ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी विलंब भी हो जाता है ठीक करने में, तो टेक्निकल बातें जो हाथ में नहीं है। साफ है कि परियोजना के रखरखाव में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। सरकार जीसीकेसी फर्म पर मेंटेनेंस के सालाना 6 करोड़ रुपए का खर्चा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद फर्म पेट्रोलिंग ही नहीं कर रहा। इस लीकेज पर पीएचईडी ने सफाई दी है कि 400 एमएम की लाइन पर 600 एमएम की जैक्टिंग की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब घंटों शटडाउन लेकर लीकेज को ठीक कर लिया गया, तो फिर से क्यों लीकेज हो गया? क्या ये महज कम समय में लीकेज को ठीक कर वाहवाही लूटने की कोशिश थी? क्या एक बार फिर से ऐसी सतीश जैन फिर से फेल हो गए? इतने फेलियर के बावजूद बीसलपुर प्रोजेक्ट के अधीक्षण अभियंता पर मेहरबानी थामने का नाम नहीं ले रही। जलदाय मंत्री महेश जोशी दलील देते हैं कि वित्त विभाग को दूसरी लाइन बिछाने के प्रस्ताव के लिए फाइल भेजी हुई है। इसके बाद शटडाउन जैसी स्थिति कम हो जाएगी, लेकिन तब तक तो इसी लाइन के भरोसे पानी पीना पड़ेगा। ना करे हमको शटडाउन देना पड़े। अगर कोई परिस्थिति इस तरह की बनेगी कहीं भी पूरे राजस्थान में, तो हम कोशिश करेंगे वाटर वॉटरिंग के लिए एक्स्ट्रा इंतजाम किए जा सके। तो किसी भी लीकेज को ठीक करने में जो 75% समय लगता है वो डी वाटरिंग का लगता है। तो ये एक हमारे लिए एक तरीके से कहना चाहिए कि एक नया अध्याय भी है कि हम इसको हमने शुरू किया है और आगे लोगों को कम से कम तकलीफ हो, इस बात का हमारे विभाग पहले भी ध्यान रखा है और आगे भी ध्यान रखा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बीसलपुर जयपुर पेयजल प्रोजेक्ट की क्षमता 1050 एमएलडी की है, लेकिन फिलहाल 550 एमएलडी तक ही पानी की सप्लाई इस लाइन से की जा रही है, जबकि अगले महीने करीब 220 एमएलडी तक पानी की क्षमता और बढ़ेगी। ऐसे में सवाल ये है कि जब बीसलपुर की पाइपलाइन 550 एमएलडी तक ही नहीं झेल पा रही, तो 820 एमएलडी कहां से झेल पाएगी? आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।